बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाई की थी उसमें एक छोटा सा एरर था विच आई केम टू नोटिस आफ्टर द रिकॉर्डिंग वाज अपलोडेड। तो उस छोटे से एरर को पहले हम करेक्ट कर लें, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो जरा अपनी वर्कबुक ओपन कर लीजिए सब लोग। वर्कबुक में बच्चों आपको नजर आएगा एग्जाम्पल 2 का प्रो राटा अलॉटमेंट, डजंट इट? हेयर इन द जर्नल एंट्री सेक्शन बच्चों we wrote 2 calls in advance, remembering everybody? फर्स्ट कॉल का मनी आपने एडजस्ट किया था एंड द वैल्यू वाज 7,50,000। मिल गया सबको? अलॉटमेंट का पूरा पैसा एडजस्ट हो चुका था तो नो एंट्री वहां कर दिया। मैंने गलती से आपको फर्स्ट कॉल में भी रिसिप्ट के टाइम पे शायद नो एंट्री लिखवा दिया है, सो प्लीज पुट द एंट्री calls in advance account debit to equity share first call account. The value is 7,50,000. Update this correction children. तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? बट अगर आप गौर फरमाएं तो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर आपने 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी लिखा था, इजंट इट? एंड द वैल्यू वाज 7,50,000। और उसके बाद आपने एक ड्यू एंट्री की थी, दैट वाज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द वैल्यू वाज 750। पीपल में हैव अ क्वेरी, सर जैसे एडवांस को हमने क्लोज किया, अलॉटमेंट को क्लोज क्यों नहीं करवाया आपने? बच्चों अलॉटमेंट अच्छा बच्चा है, अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लेता है, तो आपने अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था 750 से बच्चों, ये पहले ही क्लोज हो चुका था और आपने शेयर होल्डर्स को डेटर्स बनाया बाद में, तो आपका अलॉटमेंट ऑलरेडी क्लोज्ड है, इसलिए आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एंड वी रोट व्हाट? नो एंट्री। सर बैंक तो यहाँ आया ही नहीं। बिल्कुल आया है बैंक चिल्ड्रन, बिल्कुल आया है, सिर्फ आपकी नजरों का थोड़ा सा फेर है। सो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था एट फर्स्ट विद व्हाट वैल्यू चिल्ड्रन? 20 लाख रुपीज। और इस 20 लाख में आपने 7.5 लाख रुपए कहां एडजस्ट किया था? अलॉटमेंट पे। 750 एडजस्टेड ऑन कॉल और 5 लाख रुपए आपने एडजस्ट किया था ऑन कैपिटल बेसिकली। तो इसलिए हमने यहां पे मेंशन कर दिया नो एंट्री बिकॉज अलॉटमेंट प्री क्लोज हो चुका है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? पक्का कंफर्म? कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो बच्चों हमने केस 3 पढ़ा था प्रो राटा का और डिस्प्रपोर्शनेट उसके बाद आया था, करेक्ट? और डिस्प्रपोर्शनेट का हम टेबल बना चुके थे एंड वी वर टू स्टार्ट विद द एंट्रीज। या मैंने ये होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था। चलिए जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो चेक करें मेरे साथ। फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई एम राइटिंग स्पेलिंग इन शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज आई डोंट हैव टू सिट फॉर द एग्जाम, इसलिए आप पूरा ही लिखेंगे बच्चों। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देयर आफ्टर आप एंट्री करेंगे बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू equity share capital account. Thereafter we'll be putting to equity share allotment account. And children, some money we did adjust on calls if I'm not wrong, so for that we'll be putting 2 calls in advance and thereafter we refunded to some people as well, so that would be going in bank. तो आप कैपिटल में लिखेंगे बच्चों 5 लाख रुपीस, अलॉटमेंट पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,50,000 और दोनों कॉल्स का मिला के 2.5 लाख रुपए, और उसके बाद बैंक में आप कितना लिख देंगे बच्चों? 11 लाख रुपीस। बट आप एक गलती ना करें, इसके लिए मेरे को एक बात आपको बतानी है। एडवांस के आगे बच्चों ब्रैकेट में लिख लीजिए 1,50,000 प्लस 1 लाख। ये काम आपने शायद नहीं किया होगा, प्लीज डू इट चिल्ड्रन। Then children it is equity share allotment account debit and one thing more children, प्रीमियम से बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको उसका भी कराऊंगा।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर्स पे 7.5 रुपए के रेट से हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू रिसीव? 750। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। 150 आप अलॉटमेंट का ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं बच्चों, तो क्या आपको पूरे पैसे अलॉटमेंट पे मिलेंगे? नो। कुछ बच्चे तो इवन ये भी बोलेंगे सर हम अलॉटमेंट पे मांगेंगे 6 लाख रुपीस, क्योंकि भाई 750 में 150 तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो सर ये जो आपने ड्यू की एंट्री करवाई है 7.5 लाख से, हेयर यू शुड हैव रिटन 6 लाख। मैं बिल्कुल 6 लाख लिखता बच्चों, बट होता क्या, पैसे तो 7.5 लाख आते, 6 अभी और 1.5 पहले ही आ चुके हैं, आपका कैपिटल मिसमैच हो जाता, इसलिए आपको ड्यू की एंट्री में पूरा लिखना पड़ेगा। एंड हेयर एंड आफ्टर योर वैल्यू वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 6 लाख रुपीस। समझ गए? एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था शायद, द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस will be calculated as below. Amount due at respective stage, जैसे हमारे एग्जाम्पल ऑफ अलॉटमेंट में 750 बच्चों, माइनस जो 1.5 लाख हमने एडजस्ट कर दिया, तो कितना मिलेगा हमको? 6 लाख। आई होप सो इट्स गोइंग फाइन, कोई इशू नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो सारा काम सेकेंड एंट्री का है बच्चों। अगर आपकी सेकेंड एंट्री ठीक है, इसका मतलब आपका टेबल ठीक है, उसके बाद आप गलती कहीं नहीं करेंगे। Thereafter the entry for call, it is equity share first call account debit to equity share capital। 7.5 रुपए की कॉल है बच्चों, 1 लाख शेयर्स हैं, तो अगेन वील गेट हाउ मच? 750। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। एट द टॉप बच्चों हमने एडवांस क्रेडिट किया था कॉल के लिए या फर्स्ट कॉल लिखा था? एडवांस। तो भाई जो आया है उसे जाना है, तो एडवांस जब आपने पहले क्रेडिट किया फॉर क्लोजिंग बच्चों, आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो इट इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। thereafter things would go in the same manner to equity share first call। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में आपने लोगों को इंडेटेड किया था 750 से, तो क्लोजर भी पूरा 750 का ही होगा। 150 वी ऑलरेडी रिसीव्ड एज एडवांस, अभी कितना मिलेगा बच्चों? 6 लाख। तो बात आती है सर वो टेबल एफ के अकॉर्डिंगली 12% इंटरेस्ट बिल्कुल मिलेगा, सिर्फ कॉल के पैसे पे, अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा। Got it, children? Thereafter we'll do the entry for second and final call due। Entry would be equity share second and final call account debit to equity share capital। So I hope so everybody must have understood, table is the most important thing, but as I have promised children 15-20 क्वेश्चन आप कर लीजिए टेबल बना के। Thereafter I'll teach you a trick जहां पे आपको टेबल के टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान हो जाएगा, बट उससे पहले आपको टेबल बनाने पड़ेंगे ताकि दिमाग में कंटेंट रिटेन हो। तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपके पैसे आएंगे 5 लाख रुपीस, और क्योंकि 5 लाख में आपको ऑलरेडी मिल चुका है 150, तो अब आपको कितना मिलेगा? सॉरी 1 लाख मिल चुका है, तो आपको कितना मिलेगा बच्चों? 4 लाख। एंड रिमेनिंग इस 1 लाख रुपी को अर्लियर एट द टॉप इन द सेकेंड एंट्री हमने क्लोज किया था, क्रिएट किया था, तो अब क्लोज करेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट के थ्रू। सो एंट्री वुड बिकम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? झटपट अपडेट कर लीजिए, किसी का गलत है तो प्लीज आ सकते। चलिए भाई, क्वेरीज की सेकेंड एंट्री कैसे बनी है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना किया था चिल्ड्रन? 150। फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कितना किया था? 150। फाइनल कॉल पे एडजस्ट कितना किया था? 1 लाख। और रिफंड कितना किया था? 1 लाख। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जो पैसे हमने एडजस्ट कर दिए उन पैसों से सो कॉल्ड ये लोग हमारे क्रेडिटर बन गए। क्या बन गए? क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एसेट और लायबिलिटी चिल्ड्रन।
When liability increases, modern rule says what, children? Credit the increase in liability. खोपड़े में बात गई. पैसे आ रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो रिफंड में आपने 11 लाख रुपए लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन. तो इस चीज को आप यहां पे वापस कर रहे हैं. देयर आफ्टर अलॉटमेंट पे वी एडजस्टेड 150, तो यहां पे अलॉटमेंट में 150 डेबिट हो गया. देन चिल्ड्रन हमने 1.5 लाख कॉल पे और 1 लाख कॉल पे 2.5 लाख एडजस्ट किया, वो 2.5 लाख यहां पे सो कॉल्ड डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? क्या हुआ? कॉल इन एडवांस करके लिखना है. अगर आप 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल लिख देंगे, टेक्निकली यू आर करेक्ट चिल्ड्रन, कोई गलत नहीं है आपका. बट क्वेश्चन आजकल थोड़ा फैशनेबल हो गया है, क्वेश्चन जानबूझ के लिख के देता है पास एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. तो वहां पे क्या फायदा फालतू में आपके मार्क्स कट जाए. तो टेक्निक से ज्यादा जो कंटेंट बोला जा रहा है आपको फॉलो करना है उसका. समझ में आ गया? पक्का यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे ज्यादा चल रहा है. जो एग्जामिनर ने बोला है, जो पेपर में बोला गया, वही बच्चे को फॉलो करना है. समझ में आ गई बात चलन? पक्का? चलिए, और कोई क्वेरी चलन किसी की? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चलन. सबको समझ में आ गया हाउ एंट्रीज टू बी डन? कंफ्यूजन तो नहीं है कि अलॉटमेंट के लिए एडवांस क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज अलॉटमेंट पे आप शेयर होल्डर बनते हैं. इसके बाद जो पेमेंट आपका जानबूझ के किया, अनजाने में ज्यादा हो गया, शेयर्स कट गए आपके, प्रोराटा हो गया वगैरह वगैरह, ये एडवांस नहीं बोला जाएगा. अलॉटमेंट के बाद का ही एडवांस बोला जाएगा. ओके, बिकॉज साफ साफ लिखा है कॉल इन एडवांस क्या होता है? एनी अमाउंट विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर अब तब बनेंगे व्हेन यू पे अलॉटमेंट. ओके, चलिए बच्चों. सो बच्चों, आपको एक नया क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. हाँ, और कोई क्वेरी है इसमें? हाँ, हो जाएगा, नॉट टू वरी. पहले एक क्वेश्चन जरा मैं इसका और करवा दूं आपको. चिल्ड्रन ओपन कर लीजिए डीकेजी वाला सेट. आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, जुपिटर लिमिटेड. चिल्ड्रन सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, जुपिटर लिमिटेड? एवरीबॉडी? चलिए, ₹2.5 का एप्लीकेशन है बच्चों, उसके बाद ₹2.5 का अलॉटमेंट है. देयर आफ्टर अगले पेज पे आपको नजर आएगा इट इज ₹2 की फर्स्ट कॉल और ₹3 की फाइनल कॉल. तो एप्लीकेशन मनी इज 2.5, allotment money is 2.5. Let's start with this questions. 9 कॉलम का, let's start with this question children. 9 कॉलम का एनालिसिस टेबल बना लीजिए. फर्स्ट कॉलम शेयर्स अप्लाइड, सेकंड कॉलम इज शेयर्स allotted, third column would be received on application, fourth would be actually due, fifth column would be excess, sixth column would be adjusted on allotment, seventh column would be adjusted on first call, eighth column would be adjusted on second call, and ninth column would be refund. Prepare these columns super quickly children. 42,000 शेयर्स पे बच्चों 2.5 रुपए के रेट से कितना पैसा कंपनी को मिला होगा? 42,000 इंटू 2.5. अरे इतनी पुअर मैथ से भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी. 1,05,000 इंडियन मैथ्स के हिसाब से. और 42,000 शेयर्स ही इनको अलॉट हुए हैं बच्चों. तो इनको देने भी कितने पैसे चाहिए? 1,05,000. तो अप्लाइड एंड अलॉटेड में तो 42 लिखेंगे. सबने कर लिया इतना काम? इज देयर एनी एक्सेस चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल. तो कोई भी पैसा इनका एक्सेस नहीं है. आई रिपीट चिल्ड्रन, कोई भी पैसा इनका एक्सेस नहीं है. तो दे पेड 1,05,000 एंड दे वर सपोज टू पे ऑल्सो 1,05,000. एनी एक्सेस चिल्ड्रन? नील. तो जब कुछ एक्सेस है ही नहीं, नथिंग कुड बी एडजस्टेड ऑन कॉल और अलॉटमेंट्स, और कुछ भी रिफंड नहीं होगा. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? अब बच्चों पहले थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, फिर सेकंड पे आएंगे. ठीक है, चलिए. रेडी विद द थर्ड कैटेगरी. अप्लाइड फॉर 28,000 शेयर्स,
एट द रेट ऑफ 2.5 इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे बच्चों? 70. बट दे वर अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स? तो आप अलॉटेड में नील लिखेंगे एंड दे शुड बी गिविंग नील मनी. कितना एक्सेस हो गया इनका? 70. बट बच्चों जब इनको एक भी शेयर नहीं दिया गया, सो व्हाट विल बी डूइंग विद देयर मनी? इनका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा. अपडेट क्विकली. थर्ड कैटेगरी बच्चों, शेयर्स अप्लाइड 30,000 at the rate of 2.5. These people must have paid how much money? 75,000. Shares allotted to this category 8,000 into 2.5. They should be paying not more than 20. यहां तक कहानी समझ में आई बच्चों? So 75 they gave us, 20 they were supposed to give. They gave how much excess, children? 55,000. 55. Got it? पक्का? लिख लीजिए झटपट इसको वेरी क्विकली. नाउ बच्चों, जो मैं क्वेश्चनिंग आपसे करूंगा, आप भी होमवर्क करते टाइम अपने आप से यही प्रश्न पूछेंगे. गॉट इट क्लियर? चलिए बच्चों, रेडी? आफ्टर एप्लीकेशन दे आर सपोज टू पे व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? एट द रेट ऑफ 2.5. तो इन्हें कितने पैसे देने हैं बच्चों? 20. ट्रिक याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा. 20 देना है, 55 हमारे पास है. हाउ मच दे विल पे चिल्ड्रन? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ट्रिक याद रखिए पहले, तो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा. 20 देना है इन्होंने, 55 ऑलरेडी हमारे पास है. कंपेयर करके बताइए विच वैल्यू इज लेस चिल्ड्रन? 20. धड़ाम लिख दीजिए. व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज? 55 वी हैव, 20 वी आर सपोज टू गेट फ्रॉम देम. 20,000 रुपए लेने, 55,000 हमारे पास पड़ा है. शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मांगेंगे आप पैसे इनसे? नो. 55 में 20 वुड बी एडजस्टेड. कहीं नुक्कड़ नाटक की तरह 35,000 कॉर्नर में लिख लीजिए बच्चों, ताकि आपको याद रहे. इज दैट मच क्लियर? आफ्टर अलॉटमेंट these people would pay what children? First call. On how many shares? At the rate of 2 rupee. What is 8 into 2? 16. बता दूंगा कॉन्सेप्ट, परेशान मत होइए, ट्रिक से याद रखिएगा. 8 2 16 चिल्ड्रन, और 35,000 रुपए हमारे पास ऑलरेडी है. दोनों में से कम क्या है? धड़ाम से 16,000 फर्स्ट कॉल में लिख दीजिए. अभी भी कितना बचा बच्चों? 19. थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बच्चों. 55 दिया था, 20 एडजस्ट हो गया, कितना बचा? 35. अगला स्टेज फर्स्ट कॉल बच्चों. 8,000 शेयर्स पे 2 रुपी के रेट से कितना हुआ? 16. 35 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है. शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मांगेंगे पैसे? नहीं मांगेंगे. क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे. बट आपको इतनी पापड़बाजी, इतने झंझट में फंसना ही नहीं है. मैंने ब्रह्मास्त्र दिया सब बच्चों को. 8 2 16. गॉट इट क्लियर? और आपके पास पैसे कितने पड़े हैं बच्चों? 35. दोनों में से कम क्या है? लिख दो, काम खत्म. डिफिकल्ट है कोई? चलिए, नेक्स्ट दे विल पे व्हाट चिल्ड्रन? सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 8,000 एट द रेट ऑफ 3. व्हाट इज 8 into 3 चिल्ड्रन? 24. हमारे पास पैसे कितने हैं? दोनों में से कम क्या है? पुट इट 19. बचा कुछ पैसा? डैश लगा दीजिए. अब कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए. On 8,000 shares at the rate of 3 बच्चों, what we are supposed to pay? 24. और हमारे पास है कितने पैसे? 19. तो क्या हम इनसे पूरा 24 मांगेंगे? कितना मांगेंगे? 5. कितना नहीं मांगेंगे? That 19 is to be adjusted. बट इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट समझ लिया? वेल एंड गुड. खोपड़े में बात गई. एक्सपेरिमेंट कर लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पता लग गया. ईच एंड एवरी एक्शन हैज माइकल जैक्सन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, हो गया. अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक्सपेरिमेंट याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉ आना चाहिए. वहां पे नॉलेज टेस्ट हो रही है, इंटेलिजेंस नहीं टेस्ट हो रहा है. तो आपने यहाँ पे इंटेलिजेंस भी ले लिया, नॉलेज भी ले ली. समझ में आ गया? ट्रिक याद रहेगी बच्चों. फिर से एक बार समझ लीजिए. अलॉटमेंट पे लेने थे 20,000, हमारे पास कितने पैसे थे? 55. तो कम क्या था? 20. वी एडजस्टेड. कॉल पे मिलना है बच्चों 16,000 रुपए, हमारे पास कितना था उस समय? 35. कम क्या था? 16. वील एडजस्ट. सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मिलना है 24. हाउ मच डू वी हैव?
कम क्या है, हम 19 लिख देंगे। अमाउंट ड्यू और एक्सेस विच एवर इज लेस। सुपर ब्रह्मास्त्र बच्चों, चैलेंज है मेरा, आपको ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और ना किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा। व्हाट इट क्लियर? लॉन्ग लिव माय ओल्ड स्टूडेंट जिसने ट्रिक मेरे को डिराइव करके दी थी बच्चों। आप भी सोचेंगे तो ऐसे डेरिवेशंस करेंगे, बिकॉज कोई ऊपर से नहीं टपकते हैं, हमारे आपके बीच के लोग होते हैं साइंटिस्ट। डू इट क्विकली चिल्ड्रन। जर्नल का एक फॉर्मेट बना लीजिए या फ्री हैंड एंट्रीज हम लोग करते हैं। रेडी है एवरीबडी? चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एंट्री वुड बी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। द वैल्यू शुड नॉट बी कॉपीड। लॉजिक अप्लाई करिएगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1 लाख है बच्चों और 2.5 रुपी का एप्लीकेशन है, तो व्हाट वैल्यू विल वी बी पुटिंग इन एप्लीकेशन बच्चों? 250. द नेक्स्ट एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अपने टेबल को देखिए बच्चों, डू वी हैव एनी वैल्यू इन द अलॉटमेंट कॉलम चिल्ड्रन? हाउ मच? 20,000। लोगों ने अनजाने में ज्यादा पैसे भिजवा दिए, तो वील बी एडजस्टिंग इट वेयर चिल्ड्रन? इन अलॉटमेंट। क्या बच्चों कोई भी वैल्यू आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में नजर आ रही है? हाउ मच? 16 and 19. That would be created to calls in advance. अब बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट कॉल लिख लें सेकंड कॉल लिख लें, अगेंस्ट द फैशन जाएंगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। एनीथिंग डू यू सी इन द रिफंड कॉलम बच्चों? नहीं नजर आ रहा? हाउ मच? 70। कैसे आया 70? सबको क्लियर है? लास्ट कैटेगरी का। तो सर कैपिटल में कितना आएगा? दिमाग की बत्ती जलाइए। नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट कुड बी अलॉटेड इज ओनली हाउ मच? 50,000। 2.5 रुपए के रेट से कितना पैसा आएगा बच्चों? 1,25,000। यहां तक की एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम बच्चों? पक्का? चलिए मूविंग अहेड नेक्स्ट चिल्ड्रन। फॉर द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, इट्स इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account। बच्चों एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितना है? 2.5। तो 50,000 शेयर पे कितना हो जाएगा? 1,25,000। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। आपको बच्चों अलॉटमेंट पे कुछ पैसा पहले ही मिल चुका था। डू वी एक्सपेक्ट टू रिसीव कंप्लीट मनी ऑन अलॉटमेंट? नो। तो हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑलरेडी चिल्ड्रन? 20। सो 1,25,000 में बच्चों आपको 20 ऑलरेडी मिल चुका है। हाउ मच डू वी एक्सपेक्ट टू रिसीव नाउ? 1,05,000। करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट। Thereafter we'll do the entry for equity share. First call account debit to equity share capital account. What was the amount due per share children? 2 रुपी। 50,000 शेयर्स पे बच्चों कितना मिलेगा? 1 लाख। प्लीज चेक आउट अगेन एन आंसर। क्या आपको नजर आ रहा है टेबल में that we have adjusted some money? आंसर चिल्ड्रन? 16,000। सो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे बच्चों? नो। सो हम 16,000 रुपीज के एडवांस को यहां क्लोज कर देंगे। 1 लाख वी आर सपोज टू रिसीव। आप बैंक में कितना डेबिट करेंगे बच्चों? 84,000। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज डू आस्क बच्चों, प्लीज डू आस्क, because this is the exact topic
जो जनरली बोर्ड में टेस्ट होता है बच्चों। अभी तक जो आपने इसके पहले पढ़ा था वो इसके लिए पढ़ा था। आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के अलावा इधर इट बी आईएससी, सीबीएसई और एनी रीजनल बोर्ड इन इंडिया कुछ भी एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा बच्चों। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। यहां तक सब लोग अपडेट कर लें, झटपट फास्ट करेंगे। सो चिल्ड्रन, अगली एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और 3 रुपए है बच्चों। 150 आपने ड्यू एंट्री में लिख दिया। व्हाट इट? एंड फाइनली चिल्ड्रन, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। आपने किसी जमाने में एडवांस को क्रेडिट किया था जब ओपन किया था। आज आप क्या करेंगे? डेबिट करके उसे क्लोज कर देंगे। करेक्ट? सो बच्चों यहां पे आएगा 1,50,000। एडवांस में आ जाएगा 19,000 एंड इन बैंक इट इज चिल्ड्रन 131। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? कंफर्म? इंटरेस्ट की एंट्री तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कर ही लेंगे लोग। इंपॉर्टेंटली डेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन भी हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से करवाऊंगा। नहीं, मैंने कुछ गलती नहीं की है। यूजिंग कैश बेसिस, जहां पे एडवांस को हम उड़ाएंगे, एडवांस को हम उड़ाएंगे। तो आप इसको कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करिए और फिर कॉपी में एक हेडिंग लिख दीजिए, री अटेम्प्ट पुट अ कोलन साइन विदाउट यूजिंग एडवांस। री अटेम्प्ट पुट अ कोलन साइन विदाउट यूजिंग एडवांस। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? बाई चांस कोई एमसीक्यू आए तो आप फंसे ना उसमें। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन कॉल, तो आपको 131 का आंसर याद होना चाहिए। आप गलती से वहां 150 ना बोले, ये सोचकर जितना ड्यू में लिखते थे उतना ही रिसिप्ट में लिखते थे। नो 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 नो, ये तो क्लोज करने के लिए लिखा है, रियलिटी में रिसिप्ट 131 का हुआ है। तो वो क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू की गलती को बचाएगा। तो इसको कंप्लीट करके लिखिए बच्चों, रीअटेम्प्ट विदाउट यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। So let's do the question again without using advance. सब लोग रेडी हैं? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर व्हाट एप्लीकेशन अकाउंट। द वैल्यू वाज 2,50,000। समझ में आई बात? सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, it is equity share application account debit to equity share capital account। स्टोरी में ट्विस्ट स्टार्ट होता है बच्चों, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको बहुत मजा आने वाला है। टू इक्विटी शेयर, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट चिल्ड्रन, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्क महसूस हुआ बच्चों? इन कैपिटल तो आप 125 लिखेंगे। अलॉटमेंट वॉज चिल्ड्रन हाउ मच? 20,000। फर्स्ट कॉल वॉज 16 एंड हियर इट इज 90। डिफरेंस समझ में आया कहां से स्टार्ट हुआ बच्चों? चलिए, देन इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बैंक भूल गए, सॉरी। चलिए, टू बैंक अकाउंट 70,000। अलॉटमेंट पे चिल्ड्रन आप लिखेंगे सेम वैल्यू 125 and thereafter bank account debit to equity share allotment। 1,25,000 में बच्चों
आपको मिल गया 20,000, तो नाउ यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 1,05,000. Thereafter, equity share, first call account debit to equity share capital account. Value is children कितने रुपए का था? 2 रुपए का, तो आएगा 1,00,000. अब स्टोरी में ट्विस्ट है, जब आपने एडवांस कभी लिखा ही नहीं ऊपर, तो क्या बच्चों उसे क्लोज करने की जरूरत है? नो. तो आप यहां पे वैल्यू सीधे 84,000 लिखेंगे. तो नीदर वी क्रेडिटेड एडवांस अर्लियर नॉर वी नीड टू डेबिट इट. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आई? पक्का? चलिए. सो नेक्स्ट इट इज इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कितने की फाइनल कॉल थी बच्चों? 1,50,000 की. और आपको जो पैसे मिलेंगे दैट वुड बी 131. equity share second and final call. Children, understood what entries are passed? सबको डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? पक्का? तो फर्स्ट एंट्री इज सेम, सारी ड्यू वाली एंट्रीज एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो कहानी बदली चिल्ड्रन, दैट वाज इन द सेकंड एंट्री फॉर adjustment. We didn't credit advance, that's why we need not to debit at the time of call. किसी को कोई भी क्वेरी है बच्चों, प्लीज आस्क. तो जब आप एमसीक्यूज करेंगे आपको ऐसे ही पूरा क्वेश्चन भी मिल सकता है, और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे 4-5 चीजें आपसे पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो आपका आंसर होगा सो कॉल्ड 20,000. ये वैल्यू बच्चों थोड़ा दाएं बाएं होगी, इसको ठीक कर लीजिएगा, फॉन्ट साइज में मैच हो गया. समझ में आ गया? चलिए झटपट अपडेट कर लें. चलो डन ऑल, समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस चिल्ड्रन. लेट्स कंटिन्यू. आपको वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 32 नजर आएगा बच्चों. मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एनालिसिस टेबल बनवाऊंगा, एंट्रीज आई एक्सपेक्ट कि आप खुद से सॉल्व करेंगे. एनालिसिस टेबल में आप गलती ना कर दें, दैट्स व्हाई आई एम लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू ऑल. A limited company offered to the public 10,000 shares of rupees 10 each, payable as 3 on application, 2 on allotment. What's the balance children? 5 rupees. Applications मिले 12,000 shares के, 2,000 shares को तो रिफ्यूज कर दिया गया and their money was returned. तो बच्चों how many categories do you feel like in the question? 2 categories हैं आपके पास. Applied 2,000, allotted how many? Nil. And applied 10 and allotted 10. Is that clear? On 10,000 shares, sorry 2,000 shares at the rate of 3 rupee बच्चों, इन्होंने कितना पैसा दिया होगा? 6. But they were supposed to pay nothing. फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे. So what is their excess amount बच्चों? 6,000. जब इनको shares ही नहीं दिए, definitely their money would be refunded. Clear? 10,000 shares at the rate of 3 rupees, what children? 30,000. And they were also supposed to pay 30. What is the excess बच्चों? Nil. कुछ excess है ही नहीं तो adjust क्या करेंगे? Entries हो जाएंगी चिल्ड्रन? पक्का? Confirm? कोई query है तो प्लीज पूछ लीजिए. बस ये याद रखिएगा बच्चों, जितना क्रेडिट आपको सेकेंड एंट्री में बढ़ाते जाना है, उतना आपको इन कॉलम्स में वैल्यू चाहिए. तो अगर कॉलम में वैल्यू नहीं है तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? तभी तो बताया था ना भाई, पैसे एडवांस आ गए तो दे आर द क्रेडिटर्स. जब पैसे ही नहीं है तो एडजस्ट किसको करेंगे? ओके, गॉट इट? यस सर. चलिए 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं बच्चों 100 रुपीज के, 50 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट. व्हाट्स द बैलेंस चिल्ड्रन? 20. Applications were received for 30,000 shares and allotment was made on pro rata basis. Excess application money being
रिटर्न नहीं है, रिटेन्ड है। दोनों आंखों से क्वेश्चन पढ़ना है। एंड मनी वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल पे एडजस्ट हुआ। कितनी कैटेगरीज नजर आ रही है बच्चों? एक इकलौती कैटेगरी। अप्लाइड में क्या लिख दूं मैं? 30,000। अलॉटेड चिल्ड्रन 20। व्हाट इज 30,000 इंटू 50? 15 lakhs. What is 20,000 into 50? 10 lakhs. Why those who are connected online, they are also allowed to speak. समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट चिल्ड्रन? कोई डाउट? चलिए, what is the difference of 10 and 15 children? 5 lakh rupees. ये एक्सेस है, करेक्ट? अब थोड़ा सा पानी पीने के बाद हम आगे प्रोसीड ऑन करेंगे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नेक्स्ट दे विल पे विच स्टेज? अलॉटमेंट। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 20,000 at the rate of what is 20,000 into 30? 6 lakh अमाउंट ड्यू है। एक्सेस कितना है हमारे पास? 5। दोनों में से कम क्या है बच्चों? बस 5 एडजस्ट कर दीजिए। खत्म पैसे। नथिंग ऑन फर्स्ट कॉल, नथिंग ऑन सेकंड कॉल एंड नथिंग टू बी रिफंडेड। तो बस अब आप अपनी एंट्री में 5 लाख को एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ गया टेबल की पार क्या होती है? डन चिल्ड्रन? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? प्रीमियर स्कूटर्स लिमिटेड 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया एप्लीकेशन। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे। 10 का शेयर है बच्चों। व्हाट इज बैलेंस? 5 रुपी। 12,000 शेयर्स वर अप्लाइड। डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट फॉर 10,000। 10,000 शेयर्स 12,000 वालों को दे दिए। कितनी कैटेगरीज नजर आ रही हैं बच्चों? ओनली 1। चलिए, अप्लाइड में व्हाट शुड आई मेंशन? 12,000। जो खाना नहीं खा रहे हैं वो भी बोलने की कोशिश करें, शायद खाना खाने की भूख जगे। जो मोमोज वाले हैं वो चुप रहे। दाल चावल रोटी सब्जी वाले बोले। अलॉटेड हाउ मच चिल्ड्रन? 10,000। सारे लगता है मोमोज वाले। चलिए कोई बात नहीं बच्चों। व्हाट इज 12,000 into 3 बच्चों? 26,000. हाउ मच टू राइट इन द डी कॉलम? 10,000 into 3। एक्सेस इज व्हाट? भाई यहां तक लोगों को बातें समझ में आई? कोई क्वेरी है? अगली स्टेज कौन सी है बच्चों? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 2 रुपी। कितने शेयर्स में मिलेगी चिल्ड्रन? 10,000। व्हाट इज 10,000 इंटू 2? 20। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको जवाब आ रही है, एक्सेलेंट। 20 मिलना है बच्चों। 6 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। लेस क्या है दोनों में से? बस काम खत्म। आप 6 एडजस्ट कर दीजिए, खत्म कहानी। एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल। इतना सिंपल कि सिंपल भी इतना सिंपल नहीं। समझ में आया कि नहीं? और लोगों के पता नहीं क्यों हाथ पांव कांपते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन देखकर। मेरे को तो ये बहुत ही आसान टॉपिक लगता है भाई। चलेंगे बच्चों? बन जाएगी एंट्री? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपी वाले पार पे इशू किए बच्चों। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2,000 शेयर्स। मतलब एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है चिल्ड्रन? 12। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो इट हैज ओनली 1 कैटेगरी। ठीक है, चलो बताओ बच्चों, हाउ मच शुड आई राइट इन द अप्लाइड कॉलम? 12,000। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। गुड टू सी पीपल आर स्पीकिंग। एंड सब्सक्राइब तो 12 हुए हैं, बट कंपनी कैन अलॉट नॉट मोर देन 10। सो हियर वी विल बी पुटिंग 10। अब सर एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी है तो लिखा ही नहीं है। अरे भाई साफ साफ लिखा हुआ है, होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो बच्चों 12,000 इनटू व्हाट फॉर द थर्ड कॉलम? 10। वेरी गुड। 120 चलो, 120। एंड फोर्थ कॉलम में कितना लिखेंगे? 1 लाख। अब बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अकल लगा के आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ के नहीं। एक्सेस कितना है बच्चों? 20,000. कौन कौन कह रहा है कि सर इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दीजिए? कैन वी एडजस्ट इट ऑन अलॉटमेंट चिल्ड्रन? नो। व्हाई नॉट? पूरा पैसा तो एप्लीकेशन पे मिल गया।
आगे की तो कोई स्टेज है ही नहीं, तो इस एक्सेस मनी का क्या करेंगे बच्चों? सिंपल एज दैट, दिस मनी वुड बी रिफंडेड बाय डिफॉल्ट। समझ में आया कि नहीं? पक्का? ये बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं चिल्ड्रन, सुपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सुपर। दे आर 7 to 10 इन नंबर। किसी जमाने में पीसी तुलसियान साहब, जो रामजस कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर थे कॉमर्स के, उनकी बुक में क्वेश्चन थे, मैंने वहां से लिए हैं, तो ड्यू कर्टसी टू हिम। आपको ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाले मिलेंगे ही नहीं इंडिया में किसी भी अवेलेबल बुक में। टीएस ग्रेवाल साहब ने थोड़े बहुत लिखे हैं, ढेर सारे नहीं लिखे, तो उनको बहुत प्रिसाइसली समझ के करेंगे हम। ठीक है, एंट्रीज हो जाएंगी बच्चों? चलिए, और आपको जर्नल का फॉर्मेट देख के अंदाजा लग गया होगा कितनी एंट्रीज करनी है यहाँ पे। गॉट इट? चलिए, तो बोलते हैं ना, द पिक्चर स्पीक्स एवरीथिंग ऑफ इट सेल्फ, तो वैसे ये फॉर्मेट ही आपको गलती करने पे मजबूर नहीं करेगा। 36 बच्चों, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन पे 6 रुपए, बैलेंस अलॉटमेंट पे कितना बैलेंस होगा चिल्ड्रन? 4 रुपी। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, 2000 शेयर्स के लिए ज्यादा इशू आ गया, तो हाउ मेनी शेयर्स वर सब्सक्राइब बच्चों? 12,000। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा। डू वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज? नो, वी हैव ओनली वन। चलिए बताइए बच्चों, अप्लाइड में क्या लिखूं? 12,000। allotted 10,000. others can also speak. What should I write in the C column? 72,000. Very good, very good, बहुत चेक रहे हैं लोग, excellent. एप्लीकेशन पे 6 रुपए है, 12 मल्टीप्लाई कर दिया। हाउ मच इन द नेक्स्ट कॉलम? 60, excellent. What is the difference of C and D बच्चों? 12,000. 12, excellent आंसर। अब थोड़ा सा हौले हौले धीरे धीरे चलना है, क्योंकि here we have the second stage, what children? अलॉटमेंट। ठीक है, अगली स्टेज ये लोग कौन सी पे करेंगे बच्चों? अलॉटमेंट। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 एट द रेट ऑफ 4 रुपी। कितना हुआ टोटल? 40। कितने पैसे हमारे पास हैं? 12। दोनों में से कम क्या है? ये तो कॉन्सेप्ट है, लिख दिया, सॉरी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। 40,000 उनसे लेना है, 12 ऑलरेडी जमा है, शर्म नहीं आती पैसे मांगते हो उनसे? पूरे मांगेंगे पूरे पैसे? नो, तो वील एडजस्ट हाउ मच? 12। और कितना वसूलेंगे उनसे? 28। वो बात की बात है, बट कितना नहीं लेंगे बच्चों? 12, तो वील राइट दैट 12। ओके, समझ गए? हो जाएंगे एंट्रीज बच्चों? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 37। अब कहानी है प्रीमियम की। डिटो सेम क्वेश्चन चलन। 10,000 shares, 10 rupee, 20% premium. Can people answer me what is issue value? बच्चों बता सकते हैं इशू प्राइस क्या है? 12 रुपी। वेरी गुड। The whole amount was payable on application. समझ में आ गया? तो कितना पैसा एक शेयर पे मिलेगा बच्चों? 12 रुपी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड में आई शुड राइट हाउ मच? 12,000। अलॉटेड में चिल्ड्रन आई शुड पुट हाउ मच? 10,000। वेरी गुड। तो अप्लाइड में लिख दीजिए 12 और अलॉटेड में लिख दीजिए 10। एनी गेसेस व्हाट टू राइट इन द थर्ड कॉलम चिल्ड्रन? 1,44,000। करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट? पक्का? कंफर्म? And how much should I write in the D column? 120. What's the difference of C and D children? 24. Can I adjust any money on allotment? Stage ही नहीं है। Got it? क्या करेंगे बच्चों? 24 be refunded. Easy? Easy? चलिए, चले बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 38 नजर आ रहा है सबको? 39 is visible children? 40th visible? 41st visible? सबको मिल गया? चलिए, दिस इज योर होमवर्क। मैंने इतनी हेल्प आपकी कर दी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, लेट्स सी आप अपना कितना ब्रेन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए बच्चों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरा बहुत चहेता क्वेश्चन है ये। 2-3 घंटे लगा के मैंने क्वेश्चन बनाया था। गॉट इट क्लियर? चलिए, सबको मिल गया? पहली एंट्री तो सबकी सही होगी। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share
application account. It's 1 lakh shares children into 3 rupee. How much? 3 lakh. सब लोग झटपट अपनी कॉपी ओपन कर लें पहले तो. The first entry is children bank account debit to equity share application. Correct? अब अगली एंट्री बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. It's 3 lakh. Next entry is equity share allotment account debit to equity share capital. It's 4 lakh. I hope so. यहां तक तो किसी ने गलत नहीं किया होगा. Got it clear? इसके आगे अब आपको मजा आने वाला है. ध्यान से सुनिएगा. हर रिसिप्ट एंट्री में, क्योंकि अरियर और एडवांस का क्वेश्चन है ना, तो रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा. हर रिसिप्ट एंट्री में बार बार स्कैन करिए. क्वेश्चन को क्यूआर कोड मान लीजिए. बार बार देखना है आपको. Mr. A holding 1000 shares failed to pay allotment money. तो बच्चों allotment के टाइम पे 4000 रुपी तो इसका अरियर्स होगा. Got it clear? Mr. B holding 2000 shares failed to pay allotment. तो इनका allotment पे अरियर होगा 8000 का. C को अभी इग्नोर कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. D holding 4000 shares paid the first call with allotment. इन भाई साहब ने allotment पे एडवांस दे दिया. 4000 into so called 1. How much? 4000, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है. E बहुत बढ़िया आदमी है, इसने दोनों स्टेजेस दे दी. 2 plus 1 is what children? 3000. What is so sorry 2 plus 1 is 3 into 5 कितना हुआ? 15,000. बट 15 में थोड़ा बाइफर्केशन करेंगे आप. 5 and 10. फिर बच्चों F से कोई मतलब नहीं है और G से भी कोई मतलब नहीं है. यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? yes. तो इतने फैक्ट्स के साथ हम एक एंट्री बनाने जा रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस. आई होप सो यहां तक क्लियर होगा. इन अलॉटमेंट यू विल बी राइटिंग 4 लाख चिल्ड्रन. एडवांस में आप लिखेंगे 19,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सर कैसे आएगा 19,000? 4 plus 5 plus 10. ये ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा बच्चों, नहीं तो आपको आगे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगा. और अरियर में आप लिखेंगे बच्चों 4 ये वाला और 8 ये वाला. हाउ मच? 12,000. और सर बैंक में कितना आएगा? 4 लाख प्लस 19,000 माइनस 12 इज 4 लाख 7,000. Update if wrong children. Now the entry for first call due children. Equity share first call account debit to equity share capital. 1 lakh shares पे 1 रुपी के रेट से बच्चों वैल्यू वुड बी 1 लाख. इज दैट करेक्ट? अब हमको थोड़ा सा फर्स्ट कॉल के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. मिस्टर ए से तो कोई मतलब है नहीं, इसको भूल जाइए. मिस्टर बी ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया था, तो आप इसका कॉल्स इन एडवांस क्या करेंगे बच्चों? एडजस्ट करेंगे. सी फेल टू पे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे अरियर होगा 3,000 रुपए का चिल्ड्रन. करेक्ट? डी होल्डिंग 4,000 शेयर्स पेड फर्स्ट कॉल. अब आप इसे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे. और ई पेड बोथ द कॉल्स विद अलॉटमेंट, तो इस 5,000 को भी आप क्या करेंगे? एडजस्ट. एफ होल्डिंग 6,000 पेड फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल, तो यहां पे फर्स्ट कॉल का आपको 12,000 रुपए का एडवांस मिलेगा बच्चों. और जी ने फाइनल कॉल नहीं दिया, इससे खैर कोई मतलब ही नहीं है. हाँ यस. तो 9,000 एडवांस. किसका 9 एडवांस है? बी होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट विच ही पेड. अच्छा सॉरी, तो ही फेल टू पे अलॉटमेंट. सॉरी चलो, सॉरी मैंने आगे वाली लाइन पहले पढ़ ली. सॉरी, इसको फिर से इंटरप्रेट कर लेते हैं. बी होल्डिंग 2,000 शेयर्स, ही डिडंट पे अलॉटमेंट, तो 2,000 into 4 8,000 का अलॉटमेंट का रिकवरी होगा. गॉट इट? गॉट इट? पक्का. और आगे इसने फर्स्ट कॉल के साथ पैसा दिया था. अच्छा ठीक है, समझ गए. तो वहां पे अरियर था, यहाँ पे रिकवरी है.
Let's frame the journal entry, children. Entry would be थोड़ी जंबो एंट्री है, तो इसको एट द बॉटम लिख रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल इन अरियर. जंबो एंट्री मिल गई विद 6 अकाउंट चिल्ड्रन. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह भी है इसके लिए. बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर्स भी डेबिट होगा. टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, टू कॉल इन अरियर, टू कॉल्स इन एडवांस. समझ गए? अब वैल्यू क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल में तो ब्लाइंडली 1 लाख. करेक्ट. अब ध्यान से सुनिएगा. मिस्टर बी ने 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं दिया था, तो इसका अरियर का रिकवरी है चिल्ड्रन 8000 रुपी टू कॉल इन अरियर में. प्रेजेंटली फर्स्ट कॉल पे 3000 रुपए मिस्टर सी ने नहीं दिए. एक तो 3000 का ये अरियर हो जाएगा, और सो कॉल्ड फर्स्ट कॉल पे और किसी का है नहीं बच्चों, तो 3000 का अरियर डेबिट हो जाएगा. करेक्ट. कुछ लोगों ने पहले ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था चिल्ड्रन, 4 and 5, ये 9000 रुपी आप आज एडवांस एडजस्ट कर लेंगे. एंड प्रेजेंटली भी आपके पास कोई होगा जरूर जिसने फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा दे दिया. ये 12,000. और भी कोई इंसान नजर आ रहा है क्या? नो. 12,000 रुपए का एडवांस हो गया. तो चिल्ड्रन 120 में से 12 माइनस कर दीजिए, 1,08,000. ये एंट्री अगर आपकी सही है तो इसका मतलब आपको अरियर एडवांस समझ में आ गया. और अगर ये एंट्री सही नहीं है तो इसका मतलब आपने समझने की कोशिश नहीं की है. समझ में? मैं ये नहीं बोल सकता कि समझ में नहीं आया, आपने कोशिश नहीं की है. कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. हार उन्हीं की होती है कोशिश करते ही नहीं. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बच्चों. ओ सॉरी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. इतना रम गए जर्नल एंट्री में कि भूल ही गए कॉल कौन सी थी. सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 2 रुपए की कॉल थी बच्चों 1 लाख शेयर्स पे, तो कितना हो गया? 2 लाख रुपीस. समझ गए? पक्का. अब अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे एक चीज तो टेकन फॉर ग्रांटेड है. टेकन फॉर ग्रांटेड, एडवांस मिलेगा नहीं, एडवांस मिलेगा नहीं. बाकी सो कॉल्ड पिछला एडवांस यहाँ एडजस्ट हो सकता है, अरियर हो सकता है, पिछले अरियर की रिकवरी हो सकती है, सब हो सकता है. ठीक है. रेडी एवरीबॉडी? तो थोड़ी साफ सफाई मेंटेन कर लें ताकि हम इजिली अपनी फाइनल कॉल की एंट्री को इंटरप्रेट करने के लिए वैल्यूज लिख पाए. चलिए रेडी चिल्ड्रन? बैंक वाली एंट्री के लिए रेडी हैं लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट. मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट. इनकी कहानी खत्म बच्चों, इनके साथ कुछ नहीं करना. बी होल्डिंग 2000 शेयर्स, इसकी भी कहानी फिनिश हो चुकी है. गुचड़ मुचड़ कर दें, इसके साथ भी कुछ नहीं करना. सी फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, इसके साथ भी अब कुछ नहीं करना. डी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया. एक एक करके सारे लोग गिरते जा रहे हैं. ई पेड बोथ द कॉल्स, तो इसका ये जो 10,000 है ना बच्चों, ये एडजस्ट होगा. एफ ने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो ये 22,000 रुपए का एडवांस एडजस्ट होगा. यहाँ पे 10 बच्चों और यहाँ पे 12. और जी ने फाइनल कॉल दी नहीं है, तो ये तो आसानी है एकदम. इट्स बैंक अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन, calls in arrears account debit, calls in advance account debit to equity share second and final call. Correct. Second and final call में value would be 2 lakh. अरियर में बच्चों वैल्यू आएगी 7,000 into 2, 14,000, and advance would be debited with 22. 36 माइनस करेंगे तो 164 आ जाएगा.
समझ में आ गया? था बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। मिला किसी डीकेजी टीएसजी वगैरह में? नहीं मिला। तो ऐसा क्वेश्चन पूरा तो बोर्ड में नहीं आएगा, आई एम ऑल्सो श्योर ऑन दैट, बट इतनी कॉम्प्लेक्स स्किल जब आप सीख जाएंगे, टेढ़े से टेढ़ा भी आएगा ना, आप मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। सो बच्चों थोड़ा सा होमवर्क और मार्क करेंगे आप, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मार्क कर लीजिए बच्चों होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम डीकेजी, करेक्ट। टीएसजी में बच्चों मार्क करिए होमवर्क। 10 डैश, क्वेश्चन नंबर 10 क्रॉस कर दीजिए, सेम क्वेश्चन है जो आपने अभी किया, 10 को क्रॉस कर दीजिए। 11th मार्क कर लीजिए बच्चों, 12th 13th मार्क कर लीजिए, 14th मार्क कर लीजिए, 15th मार्क कर लीजिए, 16th मार्क कर लीजिए। मार्क्ड, ये सब ओवर सब्सक्रिप्शन के, ओके। देन 19th इज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एट पार का क्वेश्चन है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्क कर लिया सबने होमवर्क? पक्का? चलिए। सो बच्चों आई होप सो सबको ओवर सब्सक्रिप्शन वेल टू डू समझ में आ गया? कंफर्म? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, ये तो मैंने होमवर्क में दे दिया है, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा स्टोरी में ट्विस्ट है, बट इस टॉपिक को एज ऑफ नाउ हम स्किप करेंगे, पहले हम कुछ और पढ़ेंगे फिर इस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि इस टॉपिक का काम हमें बहुत दिन बाद है, तब तक आप हो सकता है भूल जाओ और मेरे को फिर से रिपीट करना पड़े। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है बच्चों, तो अरियर निकालने का टेक्निक डिफरेंट होता है। क्या अभी आपको ये बात नहीं समझनी है? आप ये बात कुछ दिन बाद समझेंगे। मेरा आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक शेयर होल्डर है, मेरी कंपनी है, आपने मेरे को टाइम पे पैसे नहीं दिए, आई शुड टेक सम लीगल एक्शन अगेंस्ट यू और नॉट? बिल्कुल सर, इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। इंटरेस्ट चार्ज भी कर लिया, आप प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे थे, तो आप इंटरेस्ट क्या दे पाएंगे? और आप पैसा देने को मंजूर ही नहीं है, आप मतलब राजी नहीं हो रहे, आप पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम आपको एक भयंकर वाला कानूनी प्रेम पत्र भेजेंगे और आपके शेयर्स को कर देंगे कैंसिल। सच कैंसिलेशन चिल्ड्रन is known as what is titled as forfeiture of shares. I repeat children, such cancellation is titled as what? Forfeiture of shares. बट कभी कभी शेयर होल्डर को क्या लगता है, यार पैसे नहीं है मेरे पास, क्या फायदा कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े, कंपनी को शेयर वापस कर दो। दैट इज नोन एज सरेंडर। तो बच्चों, सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग दोनों में सेम होती है, बट आपको सरेंडर ऑफ शेयर्स कभी पढ़ाया नहीं जाता, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल लॉजिक है। सिर्फ शेयर होल्डर कोर्ट प्रोसीडिंग से बच जाएगा। आई रिपीट, शेयर होल्डर बच्चों कोर्ट प्रोसीडिंग से बच जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? फॉरफीचर में हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर करेंगे। तो बस आज के लिए आपको इतना ही समझना था कि फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। तो बीच वाला टॉपिक मैं स्किप करूंगा, तो नाराज मत होइएगा सर आपने छोड़ दिया, आई टीच, डोंट वरी, बट वो टॉपिक बहुत दिन बाद काम आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ ले जरा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? तो किसी का भी अभी तक का होमवर्क अगर इनकम्प्लीट है तो बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में थिंग्स विल बाउंस ओवर द हेड। ओके, समझ में आ गया? ओवर सब्सक्रिप्शन अंडरस्टूड वेल? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।